तो मैंने उस शादी को मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। बड़ी लड़की बैठी है, छोटी की शादी हो जाए तो बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। लोग देख के बात करते हैं कि इसमें कुछ कमी है या फिर कैरेक्टरलेस है। तो परिवार में भी लोग बोलते थे बेटी का हाथ पकड़ लिया, निकल गए, मोदी केयर करते हैं। तो आज लोग मुझे जैसे जाती हूँ वैसे कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं और कुर्सी देते हैं मुझे कि नहीं, रीता दी आई है, बैठी है। पास्ट हमारा दिमाग में है, फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो नमस्कार मेरे सभी साथियों को बात आज़ादी की एक और एपिसोड में आज आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ जिनके सपने बहुत बड़े थे। कुछ हालातों, कुछ घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो अपने सपने पूरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज वो ऐसी कामयाब लेडी हो गई हैं कि हर कोई उनको जानता है, उनकी सफलता के चर्चे हैं। तो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको ऐसी पैशनेट लीडर से, मिसेस रीता सिंह जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे बात आज़ादी की चैनल पे। आज हमारी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है। आपका बैकग्राउंड क्या था? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मतलब शुरू नाम तो बता ही दिया आपने, रीता सिंह। मेरे ना सपने शुरू से बहुत बड़े रहे हैं, शुरू से। और परिवार की बात करूँ तो पिताजी किसान थे। बहुत क्राइसिस में हम लोगों ने बचपन अपना बिताया है। बट कहते हैं ना कि पास्ट तो दिमाग में होता है पर फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। तो कुछ ना कुछ कर दिखाने का मतलब जज्बा मेरा शुरू से रहा है। हम 5 बहनें थे, एक भाई था। भाई भी सबसे लास्ट का था, बीच की बहन थी मैं। कोई बहन भी मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा। पढ़ाई में मैंने किया मैंने, क्योंकि मुझे परिवार दिख रहा था, मेरा परिवार को संभालना था मुझे। तो मैं जॉब भी करती थी और कॉलेज की पढ़ाई और जॉब मैंने साथ साथ किया है। स्कूल में पढ़ाती थी, क्योंकि दाल रोटी का इंतज़ाम तो हो जाता था खेत से। खेती करते थे, किसान थे। तो बट घर के साथ मतलब सजावट के लिए, ऊपरी दिखावा के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। तो वो मैं निकल के जॉब करती थी। दोपहर सुबह में कॉलेज करती थी, दोपहर का स्कूल मैंने ज्वाइन कर रखा था, शाम में ट्यूशन पढ़ाती थी। तो इस तरह से मैंने अपने परिवार को संभाला। तो उसमें कहीं ना कहीं संतोष नहीं हो रहा था मुझे, कि मतलब मैं खुश नहीं थी कि बस मतलब सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के बाद बचता तो कुछ नहीं था। वो उसमें बचा भी नहीं पाते थे और परिवार भी खींचतान की चल पाता था। तो फिर जैसे तैसे फिर शादी हो गई मेरी। शादी हुई तो शादी अच्छे परिवार में हुई। तो हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, सपोर्टिव मिले। और बट बोलते हैं ना कि जहाँ शादी हुई थी वहाँ दहेज, बिहार से बिलोंग करते हैं हस्बैंड की फैमिली, तो वहाँ दहेज की मांग भी थी। पर हस्बैंड का नेचर वैसा था ना, तो उन्होंने मतलब कोई मांग नहीं रखी। तो मेरी शादी होके मैं फिर दिल्ली आ गई। 2004 में मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में आई तब भी मैंने जॉब किया, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान घर बैठ नहीं सकता है। और शुरू से जिसने जॉब किया हो, तो दिल्ली आके भी मैंने स्कूल में पढ़ाया। अच्छा, पर वहाँ पर भी हाँ जी, तो वहाँ पर भी मुझे ना तसल्ली सी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेहनत ज़्यादा थी, पैसा कम था। फिर धीरे धीरे अपने घर में आए हम 2004 में ही दिसंबर तक घर में आए। तो फिर वहाँ पर भी मैंने एक पार्लर खोला। हस्बैंड सपोर्टिव थे, उनको था कि ये कुछ करना चाह रही, तो उन्होंने घर में ही पार्लर खुलवा दिया मेरा। पार्लर भी रन करते करते करीब 5 साल हो गए। पर उसमें बच्चे सफ़र करने लगे। अब कस्टमर थोड़ी बोल के आएगा हमको इनवाइट मतलब कॉल करके कि मैं इस टाइम आ रहा हूँ। तो बच्चे सफ़र करते थे, तो उसको भी बंद कर दिया। तसल्ली फिर भी नहीं मिली। मेहनत तो सुबह से लेकर शाम तक करना थी। चाहते थे कुछ ना कुछ, पर तसल्ली नहीं थी, पैसा नहीं आ रहा था। पार्लर भी घर में ही खोला था तो उतना चलता नहीं था। फिर कुछ सब छोड़ छाड़ के बच्चों को भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वही 3 टाइम का खाना बनाना, बच्चों पे फोकस करना। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायर कर रही है। और आपको बताऊँ, आप जैसे आप माँ हो, मैं आपने बताया कि बच्चे के लिए आपने अपना पार्लर भी छोड़ दिया, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी पार्लर चलाया था और मेरे को लगता था कि बच्चों को कैसे मैं इग्नोर करूँ, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा होता है बच्चों का जहाँ पे पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमेशा एक लेडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। लेकिन अभी जैसे आपने एकदम से उभर के आए हो और इतना कुछ अचीव किया है, तो आपकी लाइफ में मोदी केयर कहाँ से आया? आपके जरिए आया। आपका एक कॉल, मतलब आपके उस एक कॉल ने मेरी लाइफ में यू टर्न ले आया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, जो मुझे मतलब जो मैं चाह रही थी कि मुझे बड़ा कुछ करना है, तो ये मोदी केयर में ही पॉसिबल है। तो इसमें मैंने ज्वाइन किया। आपके एक कॉल पे कर तो लिया था, बट हस्बैंड को बताने में तब भी डर रही थी मैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा था कि मैंने इतनी मेहनत करी, पार्लर भी, स्कूल भी, तो उसमें सक्सेस नहीं हुई, घर बैठ गई। तो अब एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, मोदी केयर एक बड़ा एम्पायर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसमें मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बोले कि ना तुझे नहीं करना है, अब घर में बैठ बच्चे संभाल। तो मैंने उनको बताया नहीं। और
मोदी केयर में करना क्या था, सामान खरीदना है डेली यूज़ का और यूज़ करना है, बस खरीदो और यूज़ करो। तो उनको बताया मैंने कम से कम 5 से 6 महीने के बाद। जून में ज्वाइन किया मैंने, उनको दिसंबर में बताया। तो घर में उनको पता नहीं चला कि आप नहीं, मोदी केयर सामान मतलब लिस्ट महीने का ला के रखते थे वो, तो लिस्ट बना के दे देती थी कि मैं ये सामान लेके आना है। बाकी मैं जो मोदी केयर से लाती थी उसको कट कर देती थी लिस्ट में। वो पूछते थे कि मतलब ये सामान इसमें ऐड नहीं है, मैंने कहा मैं ले आई हूँ। हालांकि सपोर्टिव नेचर के थे तो वो इतना नहीं डीप में जाते थे कि कहाँ से ले आई क्या सामान, इतनी छानबीन नहीं, आदत नहीं थी उनकी। तो इस तरह से मैंने 6 महीने जैसे तैसे अपना, और बेटी को स्कूल भेज के तब मैं मीटिंग के लिए निकलती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जानने वालों में निकलती थी। बेटी 3 बजे आ गई स्कूल से, बस फिर उसके बाद मैं घर से नहीं निकलती थी। वही 4 से 5 घंटे जो मैंने किया था, धीरे 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 स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया। तो दिसंबर में आप यकीन नहीं करोगी, दिसंबर में 16,666 जब मेरे अकाउंट में आ गया तो हस्बैंड को बताना बनता है। हाँ। क्योंकि खुशी की बड़ी बात थी। अचीवमेंट है। फिर मैंने हस्बैंड को, आपकी जो मीटिंग होती थी बुधवार की, तो उसमें बलदेव सर आए, तो मैंने हस्बैंड को मिलवाया उनसे। संडे 2 दिन होती थी, क्योंकि कुछ लोग बुधवार को तो अटेंड कर लेते थे मीटिंग, बट जॉब वाले नहीं कर पाते थे, तो संडे भी रखते थे आप। तो संडे में मिलवाया मैंने बलदेव सर से, तो उनसे बड़े इंस्पायर हुए सर, मतलब हस्बैंड मेरे। तो उन्होंने बोला ठीक है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, तुम करो और मैं जॉब में ठीक हूँ, बस मुझे और क्या चाहिए था। गाड़ी मतलब पटरी पे आ गई, फिर गाड़ी, हस्बैंड का भी साथ मिल गया। ट्रैक पे, मतलब मुझे फिर कॉन्फिडेंस आ गया धीरे धीरे कि चलो अब हस्बैंड का साथ है तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाना है, क्योंकि अकेले कब तक चल पाती है बिना फैमिली के सपोर्ट के। तो बस इसी तरह चलते चलते इस मतलब इस लेवल तक पहुंच गए। सो आपकी जर्नी को देख के तो बहुत इंस्पायर हो, और हमारी ऑडियंस भी आज बहुत मोटिवेट हो रही होगी। लेकिन जब हम किसी राह पे चलते हैं, चैलेंज भी तो आते हैं। बहुत आते हैं चैलेंज के, तो पूछिए मत। जब मैंने ज्वाइन किया था तो जाति में मार्केट थी, पर डेमो किट को अपनी पर्सनालिटी में मैंने ऐड कर रखा था। तो शुरू में जाती थी तो जाना किसी फ्रेंड से मिलने था, क्योंकि मुझे तो दिखाना, मोदी केयर बताना है, और मैं डायरेक्ट उसी के पास जाके बैठती थी। हाय हेलो हुआ, हाल समाचार पूछा, फिर वो लोग पूछते थे खुद ही कि इस डेमो किट में क्या है, तो बता देती थी कि मैं ऐसे ऐसे उधर गई थी, तो मीटिंग थी मेरी, तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूँ मैं। तो उस तरह से मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया। बट कुछ टाइम तो वो बिजनेस ना बहुत अच्छा बढ़ा मेरा, पर सब अब डेमो किट साथ में देखने लगे। तो मैं निकलती थी, मेरे मुंह पे तो कोई नहीं बोलता था, बट पीछे से बोलते थे देखो डेमो किट, ये बैग उठा लिया, काला बैग उठा लिया और निकल लिया बच्चों को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता था वो सब चीज़। इसके बाद बात करूँ अपने फ्रेंड लोगों की, तो फ्रेंड लोग ऐसे थे ना, इतना ट्रस्ट करते थे, लगता था मुझे, ये गलत फहमी थी मेरी। उन्होंने मेरे कहने से ज्वाइन तो कर लिया, पर किसी ने नहीं किया मोदी केयर शॉपिंग। एक किसी ने भी नहीं किया। वो खाली मुझे खुश करने के लिए कि हाँ तुम पे विश्वास है, जहाँ तुम बोलोगे वो कर देंगे। बाकी बिजनेस आज तक एक भी मतलब हाँ किसी ने नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं समझ में आया कि लोग कितना मेरे साथ में हैं, कितना मुझे प्यार करते हैं, कितने मेरी बात पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो लोगों ने वो भी नहीं किया। तो अब बात करूँ अपने परिवार की, तो परिवार में भी लोग बोलते थे बेटी का हाथ पकड़ लिया, निकल गए मोदी केयर करते, मिलना कुछ है नहीं, और मोदी केयर के रट लगाई रहती है। वो मेरी सासू माँ थी, बोलती थी बेटी का हाथ पकड़ के दोपहर में निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लगता था और रोना भी आता था कि मतलब, क्योंकि पैसों की कीमत, जिसने क्राइसिस में अपना टाइम निकाला है ना, उसको पैसे की कीमत वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो पैसों के लिए रॉयल इनकम चाहिए थी मुझे, तो रॉयल इनकम के लिए, पैसों के लिए भाग रही थी मैं कि नहीं मोदी केयर मुझे मिला है, तो इसमें यदि मेरा पहला चेक 158 है तो इसको बड़ा करना मेरा काम है। वो मेरे हाथ में है कि मैं उसको किस तरह से बड़ा कर पाऊँ। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे दिसंबर आ गया। जब हस्बैंड ने कुछ चेक बताया इतना, तो बड़े खुश भी हुए। फिर धीरे धीरे अब परिवार में लोग भी आते हैं, रिलेटिव भी आते हैं, वो भी सफ़र ना करे। फिर अब मेरी मीटिंग कहीं निकली है तो जाना नहीं है, पहले परिवार देखना है। तो ये कंडीशन भी मुझे फेस करनी पड़ती थी, तो मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं टीम में भी मेरा विश्वास धीरे धीरे ख़राब होने लगा था कि नहीं, हम मीटिंग के लिए बोलते हैं आती नहीं है। क्योंकि पैसों के लिए पार्लर खोला, बच्चे सफ़र करे, वो बंद कर दिया, स्कूल में भी नहीं हो पाया कुछ। तो अब मोदी केयर को लेके मैं इतनी मतलब डरी हुई थी ना कि अब यदि मैंने मीटिंग कैंसिल करी तो हो सकता है मोदी केयर भी ना कर पाऊँ मैं, तो वो छूट ना जाए। तो पैसों के लिए आए, तो यदि वही नहीं कर पाएंगे, मीटिंग मेन पर्पस इसमें मीटिंग होता है, मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से बढ़ेगी इनकम। तो ये चैलेंज तो हर कदम पे आया, बट पैसा दिखा मुझे, पैसा मुझे बड़ा करना था, अपना चेक को बड़ा करना था। बहुत बढ़िया।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो क्या मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे की हमें क्या ज़रूरत है। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आपको पैसा दिखा, तो पैसे को लेके आपको क्या वैल्यू? पैसे की बात करूँ ना तो देखो, शादी के पहले मैंने जैसे बताया हमने क्राइसिस में निकाला है। शादी की बात करूँ, 5 बहनें थी। मेरे से छोटी बहन की शादी मेरे से पहले मतलब की गई। अच्छा। वो लड़का आया मेरे लिए था, बट मुझे तो कुछ कर दिखाना था, अपना परिवार दिख रहा था मुझे। मैं शादी करके चली जाऊंगी, परिवार पीछे कौन देखेगा। तो मैंने उस शादी को मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। हालांकि समाज में बड़ी लड़की बैठी है, छोटी की शादी हो जाए तो बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। लोग देख के बात करते हैं कि इसमें कुछ कमी है या फिर कैरेक्टरलेस है, ऐसा भी बोलते हैं लोग कि ये शादी इसीलिए नहीं कर रही है। छोटी की शादी हो गई। जब छोटी बहन का पहला बेबी हुआ तो गांव में होता है ना, छोचक ले जाते हैं, ममेरा ले जाते हैं, तो वो भी मैं अपनी सैलरी से बचा बचा के मतलब इकट्ठा करके मैं ही लेके जाती थी, क्योंकि भाई बहुत छोटा था, वो 4th 5th में पढ़ता था। गार्जियन के रूप में कोई नहीं था। पिताजी भी थोड़ा मतलब थे, पर उतना उनको मतलब समाज से उतना मतलब नहीं होता था, तो ये सब मैं ही करती थी। तो मैंने जो मामेरा ले जाना था अपनी तरफ से ले गई, भाई को ले जाके। तो वहाँ पर भी लोगों ने बोला कि देखो ये इसकी गुड़िया की बड़ी बहन है, इसने शादी नहीं करी, इसकी शादी नहीं हुई और छोटी बहन की शादी हो गई। तो मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता था इस सब चीज़ से, क्योंकि मुझे मेरा परिवार दिखता था और मैं जो कमाती थी उसमें मुझे ना कॉन्फिडेंस, बड़ी खुशी सी महसूस होती थी कि नहीं, मैं अपना परिवार संभाल पा रही हूँ। ये लोगों को क्या, ये थोड़ी आएंगे मेरा परिवार देखने। तो इस तरह से मैंने पैसों की कीमत को जाना, इसलिए मतलब मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कभी भी। और मैं आगे बढ़ती चली गई। मैंने अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैंने मोदी केयर किया तो फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जैसे आपकी बात सुन के जैसे समाज से भी आप लड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक लेडी के लिए। अरे बहुत गंदा गंदा बोलते हैं ना कि अब एक लड़की की बड़ी बहन बैठी हुई है, छोटी की शादी हो गई, तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है समाज में। इसको मतलब अब मैं एक्सप्लेन भी उतनी बढ़िया से नहीं कर पा रही, बट उस टाइम जो मैंने फेस किया है वो मैं ही समझ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो है कि एक सक्सेसफुल इंसान तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे पेन बहुत सारे हैं। लेकिन उन पेन को झेल के ही जैसे जैसे आप लगातार आज बढ़ते जा रहे हो, तो आपकी अचीवमेंट के बारे में जानना चाहेंगे हम कि आपने क्या क्या अचीव किया है अभी, क्योंकि ऑडियंस आपको बहुत इंस्पायर हो रही है और वो आपसे जानना चाहती है। अचीवमेंट की बात करूँ तो देखो, गाड़ी के लिए ना जो साइकिल पे चलने की हैसियत जिसके नहीं, वो गाड़ी का सपना तो देख भी नहीं पाता। बट शादी होके बहुत अच्छे घर में आई थी मैं, पर हस्बैंड का सपना था। शुरू से मैंने देखा था उनको कि गाड़ी एक बार उन्होंने बुक भी कर दिए थे, पर वो ले नहीं पाए कि हम घर छोटा है रखेंगे कहाँ, नहीं ले पाए। पर मोदी केयर के चलते जब मैंने क्वालिफाई किया, गाड़ी की बारी आई, गाड़ी ली मैंने, तो अर्टिगा गाड़ी ली। अच्छा। 10.5 लाख की हस्बैंड को गिफ्ट करी। उस दिन हस्बैंड मेरे बड़े खुश थे कि मतलब चलो किसी जरिए मतलब बहाना तुम बनी। गाड़ी तो ले ही सकते थे, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं ले पाते वो, बट जरिया में बन गई। मोदी केयर बन गया जरिया, सपोर्ट मिल गया हाँ, उनको ना। तो वो बड़ी मतलब खुशी हुई उनको, और गाड़ी के लिए खूब खुश भी थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि नहीं, मुझे अब रॉयल इनकम के लिए काम करना है। एक्चुअली पहले टीचिंग की, फिर पार्लर खोला, तो एक इस इंडस्ट्री में आके आपने देखा कि आपको कार भी अचीव हो गई, तो फैमिली और हस्बैंड तो ऑब्वियसली खुश होंगे। सपोर्ट तो दे नहीं था। हाँ, बहुत अच्छा टाइम निकाला, मोदी केयर में अच्छा चल रहा है। बोलते हैं ना कुछ अच्छा होना होता है, तो इसीलिए यदि कोई भी कॉल आए, मैं मतलब सबको मैसेज भी देना चाहूँगी, यदि अपलाइन का किसी का भी कॉल आए तो वो कॉल को मिस ना करें। हो सकता है वो कॉल आपके लिए आपका नया जीवन, आपके नया जीवन उजाला आने वाला हो आपके लाइफ में, या यू टर्न आने वाला हो लाइफ में, क्योंकि ना अच्छा वक्त बोल के आता है ना खराब वक्त बोल के आता है। इसलिए कॉल को, किसी भी कॉल को मिस ना करें। यदि मैं मिस करती हूँ आपके उस कॉल को, तो हो सकता है मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी अचीवमेंट, आपने अर्टिगा कार अचीव करी, और भी कुछ हो गई आपकी इनकम अभी? जैसे बेटी की बात करूँ तो बेटी का सपना है कि मुझे आईफोन चाहिए, तो उसके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास आईफोन नहीं था। अच्छा। पर मैंने मतलब अपनी बेटी का ये सपना पूरा किया। 56,000 का उसको आईफोन लेके दिया एप्पल का। बड़ी खुश होती है कि मम्मा आपने मतलब इतनी खुशी मेरे मतलब मुझे दी है। मुझे किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब हस्बैंड नहीं दे पाते, पर उनका है कि नहीं, बच्चा पहले पढ़ ले, बाद में हम करेंगे। तो इसीलिए मतलब मैंने दिया अपनी तरफ से। हस्बैंड थोड़ा सा नाराज़ भी हुए कि बच्चे के पढ़ने की टाइम में ही दे रहे हो, बट बच्चों को शौक होता है, आजकल के बच्चे बिना आईफोन के चलते नहीं हैं। तो ये सपना भी पूरा किया। अब छोटी बेटी का सपना है कि मम्मा राधा आंटी जैसा घर चाहिए मुझे। तो अब उस घर के लिए
प्लानिंग चल रही है, हाँ प्लानिंग चल रही है। अब वो सरप्राइज कब मैं आपको सुनाती हूँ, वो अरे सरप्राइज ही वाह, रहेगा। बहुत जल्दी। बिल्कुल आपके जो स्टोरी है और जिस पैशन के साथ आपने काम किया, आपने अनमैरिड से मैरिड आगे लाइफ जो जर्नी, उसके बाद आपकी 2 डॉटर भी हैं, हाँ जी, बड़ी प्यारी प्यारी सी, तो वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ फैमिली से सुनना पड़ा कि 2 बेटियां हैं, लेकिन मैंने सुना था आपने कोई बड़ी कमिटमेंट ली हुई है हाँ जी, बेटियों को लेके। हाँ जी, मेरी 2 बेटियां हैं। बेटे के लिए मुझे लालसा भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच है ना कि बुढ़ापे में बेटा नहीं है तो इनका मतलब तारनहार तरेंगे कैसे, अग्नि देता है बेटा, तो वो सब आजकल की फालतू बातें हो गई हैं। 2 बेटियां हैं, दोनों ही अनमोल रतन है मेरे लिए। बड़ी बेटी है डॉक्टरी कर रही है, उसको शादी जब उसकी होगी तो मैं मोदी केयर से गाड़ी लेके उसकी पसंद की गाड़ी में उसको विदा करूंगी। फिर छोटी बेटी भी, खड़े हो गए आपकी इस लाइन से, छोटी बेटी भी है, तो जब उसकी शादी होगी 10 साल बाद, क्योंकि दोनों में 9 साल का डिफरेंस है, उसको भी उसकी पसंद की कार में मैं विदा कर पाऊंगी। यदि मैं अपने परिवार के लिए इतना भी कर पा रही हूँ ना, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और अपनी बात करूँ, जो मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी, उसके ससुराल में जाती थी, मुझे बातें लोग सुनाते थे। आज की बात करूँ तो आज लोग मुझे जैसे जाती हूँ वैसे कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं और कुर्सी देते हैं मुझे कि रीता दी आई है, बैठिए। बहुत बढ़िया, ये तो सबसे ये बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, ये अचीवमेंट है। जहाँ लोग मुझे इतना बात सुनाते थे, आज वही लोग मुझे एक तरह से सैल्यूट करते हैं कि आपने बहुत मतलब आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के दिखाया। मैं उसके घर जाती थी ना, कभी चटाई पे नहीं बैठती थी, तो मुझे पसंद नहीं था कि नीचे मिट्टी का घर था उसका, तो मुझे पसंद नहीं था। हालांकि मैं मिट्टी के घर से ही गई हुई थी, पर मुझे नीचे ज़मीन पे बैठना पसंद नहीं था। तो उसके हस्बैंड बोलते भी थे कि दीदी आपको इतना मतलब कॉन्फिडेंस है, हो सकता है आपको इससे भी गया गुजरा घर मिले। मैंने कहा हो सकता है मुझे डाइनिंग टेबल वाला घर मिले। तो वो पॉजिटिव सोच मैंने शुरू से रखी है। एक्चुअली तो आपने माइंड में एक पिक्चर बनाई हुई थी। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाएगा ना, तो वो मैं अपना बना लूँगी, मेरे हाथ में उतना हुनर है, क्योंकि भविष्य तो हमारे हाथ में है ना, हमको कैसे बनाना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब हाई लेवल पे था, इसीलिए भगवान ने भी ऊपर से तथास्तु किया और मोदी केयर लाइफ में आया। आपसे बात करके एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि अगर हम माइंड में एक अच्छी सोच और अच्छे विचार और एक विजुलाइज करें अपनी पिक्चर, जैसे कि आपने बताया है कि उन्होंने बोला कि मिट्टी का घर इससे ज़्यादा बुरा मिले, लेकिन आपने कहा क्या पता मुझे डाइनिंग टेबल का, तो वो एक पिक्चर विजुलाइज करी जिसकी वजह से आपकी आज मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज है और आपकी मेहनत और आपका फोकस एक जगह पे था, तो आज यहाँ पर कामयाब हैं। तो कुछ गोल्स और भी बनाए हैं आपने इस इंडस्ट्री में कि और क्या पाना चाहते हैं आप? गोल्स तो देखो, दोनों बेटियों को मुझे उनकी गाड़ियों में विदा करना, ये मेरा गोल है। जो जिस गाड़ी पे बोलेंगे हाथ रखिए ना, वो उसमें विदा करना है मुझे। और दूसरा, मुझे रॉयल इनकम की हस्बैंड के कोई भी मुंह से निकला कि मेरा ये सपना रह गया, तो मैं उस सपने को पूरा कर पाऊँ। और छोटी बेटी का सपना है कि मुझे राधा आंटी जैसा घर चाहिए, तो वो मुझे लेना है। ये मैंने गोल ले रखा है। और अभी अपनी टीम की बात करूँ तो टीम में कम से कम 11 लखपति मुझे निकालने हैं, क्योंकि लखपति क्लब में मैं हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी, टीम भी बच्चा ही है मेरा, तो लखपति क्लब में 11 लोगों को मुझे सबसे पहले लेके आना है। बहुत बढ़िया। तो ये करना है मुझे, हर हाल में करना है। मतलब ये साल बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थी हमारी डायनेमिक लीडर जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी सुनाई और कैसे एक फोकस करके, वो कहते हैं ना घोड़े की नाल लगा ली, उस फोकस पे काम किया और आज कामयाब हो गई हैं। तो चलिए जाते जाते एक मैसेज तो जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो भी सफल हो जाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हालात कैसे भी हों, कैसे भी हालात हों, हमको कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लेके आना है। पॉजिटिव वे में बढ़िए, कैसा भी हो, कोई कुछ भी कहे, हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर हमारा, पास्ट हमारा दिमाग में है, फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो हम जैसा चाहेंगे अपना फ्यूचर हम वैसे ही बना लेंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपकी सक्सेस स्टोरी को जानकर। हमारी ऑडियंस भी लगातार आपको फॉलो कर रही है, तो आज बहुत बड़ी डिमांड के बाद हमने आपको इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, अपना वैल्यूएबल टाइम आपने हमें दिया। और थैंक यू सो मच ऑडियंस। आज हमारी डायनामिक पर्सनालिटी लीडर से मिलकर मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि अगर सही एटीट्यूड और राइट फोकस के साथ अगर काम किया जाए तो सपने सबके पूरे होते हैं, जैसे कि हमारे लीडर्स के हुए हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, किसी नई पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।